वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 9 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए कोमल पटेल बहन। जी भी। सभी लोग चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल 9 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की वार्षिक उत्सव का दिन बहुत नजदीक आने वाला है। मात्र 21 दिन अब रह गए हैं हम सभी को जमीनी स्तर पे चौपाल करने की, जिसका नाम हमने रखा हुआ है, अभियान है, बुलावा है, निमंत्रण है, चलो तारानगर। 30 नवंबर, द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी। और पहली बार स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से भाई राजीव दीक्षित जी की मूर्ति की स्थापना। जितने भी परिवार वहां पहुंच रहे हैं, पहुंचने के लिए सबसे आसान है, आप तारानगर किसी भी तरीके से अगर आप पहुंच जाते हैं तो तारानगर में आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो सिटी कंप्यूटर्स तारानगर आप सर्च करके, गूगल पे सर्च करके, मैप पे सर्च करके, सिटी कंप्यूटर्स के किसी भी 5 दुकानें हैं, किसी भी दुकान पे अगर आप पहुंच जाएंगे तो वो आपको प्रोग्राम तक लेके आ जाएंगे। ठीक है। काफी फेमस दुकान है सिटी कंप्यूटर्स, बहुत पुराने हैं वहाँ के। और ऐसे जिस जगह प्रोग्राम होना है वह है मन्नत होटल, तो आप उसे भी लोकेशन से सर्च कर सकते हैं। जो दिल्ली की ओर से जाएंगे, दिल्ली से साथ में चलेंगे तो बस के माध्यम से एक ही बस में सारे परिवार वहां पहुंचेंगे। विशेष क्या कहना, बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ बातें होंगी। तो अब आज ये चौपाल की शुरुआत करते हैं। चौपाल पे सबसे पहले लेके आते हैं जूली बीवी, बहन मतलब बहन है उनकी बेटी, जूली 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 जूली, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। वंदे मातरम अंकल जी। गुड़िया, वीडियो ऑन कर लो। जी। दिखाई दे रहा है? जी, आप सभी को बता दूं, ये हम सभी के जो डाली बीवी हैं, इसके मलिक हैं, उनकी बहन की बेटी है। अभी आप लोगों के सामने अपना अनुभव शेयर करेगी। मैंने आज नहीं, बस 2 दिन पहले ही बनाई थी। वो जादुई नाशक तेल आपने जो बोला था, नवसागर चूना और कपूर वाला, तो मैंने वो पानी में डालकर बनाई थी। मुझे इतना ज्यादा जुकाम हो रहा था तो मैंने सांस भी नहीं सही से ले पा रही थी, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। बनाकर बस 2-3 बार ली थी नाक में सूंघ कर। इसकी झांस तो बहुत ज्यादा है।
फिर भी ली। लेने के बाद मेरी जुकाम तो एकदम क्या बोले, छू मंतर की तरह गायब हो गई। कसम से सब बहुत ही अच्छा जादू है। मैंने कैसे फीडबैक बताऊं, बहुत ही अच्छा जी ये बोला है। और मुझे तो गोविंद अंकल जी को चाहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रसोई घर ब्रह्मांड की आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा क्या मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। और गोविंद अंकल जी जो रसोई घर ब्रह्मांड के बारे में हम सबको घर घर पे बनाने के लिए बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और गोविंद अंकल जी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और क्या बताओ अंकल जी, मेरे लिए इतना ही फीडबैक, और ये सच में बहुत ही अच्छा फीडबैक है मेरे लिए, बहुत ही। मुझे इतना, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैंने वो काढ़ा वगैरह पी, मैंने पानी में भाप ली, सब कुछ किया। मेरी जुकाम इतना बह रही थी कि पीला पीला भी बह रहा था। मैंने सांस भी सही से नहीं ले पा रही थी। मैंने फिर जब ये मीटिंग में सुनी तो इसके बाद मैंने बोला नहीं, ये वाला एक बार ट्राई करके देखती। जब किया ना तो सच में मेरा एकदम सा गायब हो गया। अभी कुछ भी जुकाम भी नहीं हो रहा है, खांसी भी कम गया है, सर्दी भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सर दर्द भी बहुत कर रहा था, कम गया। बहुत ही अच्छा। एक बार इसको हिला के ढक्कन खोल के लेना दोबारा। और जी, इसकी झांस तो बहुत ज्यादा है। मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी मिलाई थी, इसकी झांस तो मेरे लिए पहले तो ले रही थी जैसे आंख से आंसू आ गए थे, फिर अभी तो थोड़ा सा लेने के बाद अभी थोड़ा ये हो गया, कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत ही अच्छा है सच में। अब बंगाली में बोलना। खोने वालों um, बांग्ला बंगाली में बनाने की विधि बताना। बंगाली में कैसे बनेगा, क्या बोलोगी? बंगाली में हम हमारे इधर बंगाली में तो ये सब चीज को बंगाली में बोला जाता है। हिंदी में बोलने के लिए गई तो पंसार खाने पे, तो पंसार खाने के लोग बोल रहे हैं ये सब सामान नहीं है, हिंदी तो समझ में नहीं आता। तो मैंने बंगाली में नाम सब सर्च की, फिर बोली तो उसको पंसार खाने ने मुझे ये सब निकाल के दिया। नहीं तो पहले तो बोल रहा था कुछ भी नहीं है। इधर सब बंगाली पे बोलने से सब देता है। ये निशादौल, नौसागर को इधर बंगाली में बोलता है निशादौल। और कफूर को बोलता है, कफूर ही बोलता है, भीमसनी कफूर। और चूना को चून बोलता है। ओके। বেঙ্গল বেঙ্গলিতে বলছি, ভীমসেনি কপুর নিশাদল চুন মিশিয়ে 10 ml জল দিয়ে এটা আমি তৈরি করেছিলাম। খুব সুন্দর ফিডব্যাক এর। আমি নাকে শুকিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম নিঃশ্বাস, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, দম নিতেও পারছিলাম না, আর এত সর্দি হচ্ছিল যে কি বলবো। ওই জন্য আমি এটা নেওয়ার পর আমার গোবিন্দ আঙ্কেলকে আমার মন থেকে, আমার দিল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গোবিন্দ আঙ্কেল আর সবাই, চোপালে সবাইকে, আমার দিদি, দাদা, আরো যারা আছেন সবাইকে, আন্টি আঙ্কেল যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমি এই রসইঘর ব্রহ্মাণ্ড থেকে, রান্নাঘর উৎপন্ন থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আর গোবিন্দ আঙ্কেল, मैंने बंगाली में बोला। सामने से गोविंद भैया भी धन्यवाद बंगाली में करेंगे। गोविंद भैया, ये नतनी है, नतनी। अच्छा, नतनी है। जी, पहले तो वो सच में दूल्ही मीटिंग में भगनी आने होती है। से मुझे बात करने की बात आ रही थी, फिर बात करने से थोड़ा थोड़ा बहुत कोशिश करिए बात करने। अच्छा अच्छा। हम्म। बहुत ही अच्छा फीडबैक है सच में। और लिभाड़ वाला बटी भी मैंने बनाने के लिए सामान मंगाई, तो उसमें मेरे रेबत चीनी और जो कलमी छोड़ा, वो इधर बंगाली पे नाम उसको बोलना पड़ेगा तब देगा, नहीं तो देगा नहीं। इधर सब बंगाली पे बोलना पड़ेगा। वो नाना बता देंगे, नाना को मालूम होगा, नाना ने मंगाया होगा। वो बस वो दो चीज नहीं मिली, इसलिए मैंने लिभाड़ बटी नहीं बना पाई, नहीं तो सब सारा सामान लेकर खट्टा कर लिया। बहुत वो बढ़िया। भी बनाकर ट्राई करेंगे।
बहुत बहुत बढ़िया निविया बालोच है। हाँ बहुत। ये खूब खूब आगे भैया खूब खूब बोल करना है एक बार। क्या? खूब खूब बालोच है। खूब खूब ভালো ছে খুব ভালো সত্যি खूब খুব बाल ভালো, खूब ভালো। অনেক অনেক ভালো। ये पीछे जो दीदी है उनको सुना देना। इन्होंने सुबह थे बोल रहे हैं बाबा कितना चांच है, मैंने उनको दी थी तो उन्होंने বাংলায় বল, বাংলায় বল। আর হিন্দি বলতে হবে না, বাংলায় বল। বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, বাংলায় বল। বাংলা এটা খুব ভালো, এটাই তো বলে দিলাম আঙ্কেল জিকে আমি। বাংলায় বল। গোবিন্দ ভাইয়া শিখবে বাংলা। हमारे इधर आइए सब लोग, हम सिखा देंगे बंगाली। और वेस्ट बंगाल में ज्यादा से ज्यादा मच्छी मिलती है। सब्जी से मैंने मच्छी और दूध खा ली थी ना, अंकल जी ने मुझे গোবিন্দ बहुत ভাইয়া डांटी খেতে थी। বারণ করেছে না তোকে? है अब नहीं खाती हूँ मच्छी, अब सब्जी खाती हूँ। सब सारा सब्जी मेरे घर पर लाते हैं, इधर है ना खट्टा खड़ा सब्जी घर पर। अब बालोच है, अब बालोच है कह दो भैया, पहले नहीं थी। सब्जी आज मम्मी गोभी लेकर आए और गोभी का सब्जी बनेगी आज। अब सब्जी गोभी खाती का हूँ। सब्जी खा के मोटी हो गई। हाँ, ये कमजोर भी थी, पतली थी, अब तो मोटी हो गई है, अब सेहत बन गई इसकी। नहीं सेहत तो नहीं बनी, बस चने गुड़ खा रही हूँ और ये खा रही हूँ। आपने जो बोला था शतावरी दूध के साथ पीने के लिए, वो वाला भी पी रही हूँ, वो वाला पी रही हूँ। चल, बहुत बढ़िया। ससुराल जाने का खुशी में मोटी हो गई। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, इतनी कम उम्र में ससुराल कौन जाते हैं, बस हमारे घर वाले तो दे रहे हैं हमें। अच्छी बात है बेटी, जितनी जल्दी ससुराल जाओगी उतना ज्यादा बड़ा परिवार, सारी दुनियादारी सब कुछ होगी, जानोगी। जी आप भी आइए, आप भी आइए हमारे इधर। जरूर जरूर, जी बहुत बढ़िया। आज क्या नाम है आपका? मामा मम्मी का नाम है जूली। जूली बीबी मम्मी का नाम है, मेरा नाम है अजमेरी। अच्छा, अजमेरी। अजमेरी गुड़िया के माध्यम से भी आपने हमारी जो परंपरा में दादी नानी के जमाने से जो नस्वार बनता था सूंघने के लिए, जिसमें चूना, नौसादा, कपूर और इसे पानी मिला देते हैं तो लिक्विड हो जाता है, और इसे जब भी उपयोग करना होता है तो हिला के इसे सूंघना होता है, और उसका ढक्कन बंद कर लें तो इससे इसकी गैस बनी रहती है, तो लंबे समय तक चल जाता है। इसके सूंघने से सर दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द, नजला, जुकाम, बंद नाके, ये ठीक हो जाते हैं, बंद नाके खुल जाती है, बाकी सब ठीक हो जाता है। तो हर कोई आसानी से घर में बना सकता है। एक मान लिया 10 ग्राम आपने चूना डाला तो 10 ग्राम आपको नौसादर डालना है, और थोड़ा सा 2-4 ग्राम आप कपूर डाल दें, और 10-15 ml पानी डाल दें, कम ज़्यादा पानी कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपस में घोल के रख लें, जब भी जरूरत पड़े तो आप इसे, इसका ढक्कन हिलाकर ढक्कन खोल के आप सूंघ लें, या सामने वाले को सुंघा दें। आपके पास एक जादुई पानी हो गया, जिसके सूंघने मात्र से सामने वाले की तकलीफें, खुद की तकलीफें, सर्दी, जुकाम, नजला, सर दर्द, कान का दर्द, जबड़े का दर्द, दांत का दर्द, इनमें कईयों के तो नष्ट हो जाते हैं, कईयों में राहत मिलती है। जो घरेलू और परंपरागत उपचार जो है, वो विधि विधान किसी की सबके लिए कारगर नहीं होते, लेकिन नुकसानदायक किसी के लिए नहीं होता। कईयों के लिए 100% कारगर है, रामबाण बन सकता है, और किसी के लिए सिर्फ राहत का रह सकता है, नुकसान नहीं है। तो इसी चीज के लिए हम लोग चौपाल लगी हुई है, अनुभवों से सीखते हैं। और अब चलते हैं आगे। दीदी हैं हैदराबाद या साउथ से, दमयंती दीदी। दमयंती दीदी, माइक अनम्यूट करना। दमयंती, चले, शायद वो सुन नहीं पा रही हमें। सुनील प्रसाद। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। ये ब्यूटी आयल का कल बताए थे ना चाचा जी,
हम्म। कि इससे इचिंग ठीक होता है। सही में इसको लगाने से तुरंत इचिंग ठीक हो जाता है। जी जी, यही फीडबैक था। बहुत बढ़िया। दमयंती दीदी, जी वंदे मातरम भैया। ये शायद विशाखापट्टनम से हैं। ठीक। जी भैया। जी, भारत के कई बंदरगाहों में एक बंदरगाह विशाखापट्टनम भी है, जिन्हें जी बंदरगाह बंदरगाह मतलब मैं सोचता था बंदरगाह का मतलब वहां बंदर रहते होंगे, बंदरों की बगीचा। बचपन में मैं जब तक नहीं मालूम था तब तक ये मैं सोचता था बंदरगाह मतलब बंदरों का बगीचा होगा। ठीक है। जी दीदी। जी भैया जी, मेरी भाभी है, जी, उनके दाहिना हाथ में बहुत दर्द कर रहा बार बार। तो उनको तेल की मालिश मंगल। कर दी। अपने घर में जो दर्द वाला तेल बनता है उस तेल से मालिश करा दीजिए। हल्दी जी मेथी सोंठ अजवाइन उबाल के पीने के लिए बोल दीजिए। जी, मैंने श्री राम बटी 2 ठो दे दी है। बहुत बढ़िया। और कुछ भैया? नहीं, बाकी दर्द वाला तेल बना के मालिश करा दीजिए। हम्म। हाँ। जी भाई, बंधन चिकित्सा कर रही हूँ, शाम से थोड़ा सा भी कम नहीं लग रही है। तो आप उनको दर्द सरसों के तेल में कुछ ना मिले तो लहसुन पका के उस तेल जी से मालिश कर दीजिए और वही लहसुन गुड़ के साथ खाने के लिए दे दीजिए। जी भैया। हाँ। अनीता मीर दीदी, पटियाला। आपको समझ में आ गया? आप लोग पटियाला सुन के पटियाला पैक मत समझ लेना भैया। शाम का टाइम है, पता चला सब कहे कि भाई पटियाला चौपाल वालों ने बोला पटियाला पियो। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया, मैंने ये पूछना था। वैसे वैसे तो मैं रेगुलर मतलब नाभि में हम तेल या घी लगाते हैं गाय का। तो फिर भी ना नाक में बहुत खुश्की है और होंठ फट रहे हैं। अब तो मुझे चुल्लू पर पानी में डूब मरना पड़ेगा। क्यों भैया? और क्या, सर्दी आने से पहले ही होठों को सही बाम बनाना करने वाला सिखाया। और लिप बाम बनाने की तरीका बता हाँ दिया था। हाँ हाँ। हम्म। हाँ बेटा, तेरा भी बताती हूँ। हाँ भैया, आपने सिखाया था। ठीक है, मुझे याद आ गया। तो मैं बनाएगा कौन? मंगवाऊंगी। कौन मैं बनाएगा? बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी भैया। उसके लिए क्या क्या चाहिए? बादाम का तेल चाहिए, वो एक आपके घर मिनट में। सुनने दो। हाँ। सबके फट रहे हैं भैया, सबके फट रहे हैं, इनके भी फट अच्छा, रहे हैं। ठीक है। एक तो सबसे पहले अभी नाभि में और ओठ पे घी लगा दीजिए। ठीक है। और घर में मोम होगा गुड़िया, नाभि में और ओठ पे घी लगा लो। और नाक के अंदर सरसों का तेल या घी घी लगा लेना नाक के अंदर भी। ठीक है भैया। उस भैया इसके ना भैया लिप्स पे यहाँ कुछ भी खाती है तो उसके बाद बोलती है कि मेरे यहाँ पे वो जैसे मिर्ची नहीं लगती, वो हम्म। बाहर भी बाहर तक लगती है भैया इसको। हाँ, तो वहां पे भी नीचे भी आप अभी नारियल तेल होगा ना, नारियल तेल लगा दो। जी भैया है। ठीक है। या हम्म। घी लगा दो, नहीं तो आलू होगा ना, कच्चे आलू का रस। हाँ जी भैया। आलू का रस और घी को आपस में मथ लो। ठीक है भैया। आलू का रस और घी को आपस में मथ के उंगली से मथते हम्म। मथते फिर उसके बाद उसके नीचे वाले स्किन पे 2 4 5 मिनट तक मसाज कर दो। अच्छा ठीक है भैया। वो वैसे मैं, हाँ मिर्ची नहीं जी, लगेगी। बिना मिर्ची के भी भैया कुछ भी खाती है तब भी बोलती है कि मेरे यहाँ मम्मा हो रहा है कुछ। तो मैं नारियल का तेल तो लगाती हूँ, मैंने कहा पूछ लेती हूँ शायद कुछ और हो। तो कल मंगवा लूंगी भैया, मैं बाम का सामान तो कल बना लूंगी। क्या 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 एक लाना ना है? भैया, मैं ढूंढ लूंगी रेसिपी। ना ना भाई, फिर भी बता दो। बना के मैं आपको दिखा दूंगी भैया, सारा बनाते हुए वीडियो डाल दूंगी। श्री राम बटी तो अभी तक बनाई नहीं। क्यों बनाई क्यों नहीं भैया? अच्छा, वो तो आया नहीं, फोटो आया नहीं। अच्छा, फोटो नहीं भेजी मैंने, हाँ। लेकिन मैं बनाई, थोड़ी सी बनाई थी मैंने, मुश्किल से 20 गोलियां बनी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा मैं है, भेज इसके लिए आपको चाहिए बादाम का तेल, कत्था हाँ जी। और मोम कत्था, हाँ जी हाँ। और कपूर। मोम। और कपूर। ठीक है भैया। ठीक है। कितना कितना भैया? जैसे 20 ग्राम 20 20 ml आपने ले लिया बादाम का हम्म। तेल, तो उसमें 2 4 5 ग्राम आप मोम डाल के पिघला दीजिए। ठीक उसके है बाद भैया। जब वो पिघल जाए, बढ़िया सा गर्म होके पिघल जाए, गैस को बंद कर दीजिए। कपूर और कत्था डाल दीजिए, 2 2 3 3 4 4 चुटकी बस। ठीक है भैया। ठंडा होने से पहले छान लीजिए। ठीक है भैया, एक जो राल और उसका बताया था आपने मिश्री का, वो 1:5 एक वो एक उसका चार रेशो है। 1 4 1 5 जो भी कर 1:4। लीजिए।
एक 4 मिश्री एक मतलब वो राल एक और मिश्री 4 है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। और भैया वो सुबह शाम लेना होता है? हाँ जी, सुबह शाम। कितना कितना, आधा आधा चम्मच या एक एक? छोटा बच्चा हो तो चौथाई चम्मच। नहीं, मम्मी के लिए पूछा था मैंने, तो उनके लिए मैं शुभ। एक एक चम्मच दे दीजिए। ठीक है भैया, दोनों टाइम एक एक चम्मच। जी जी। अच्छा भैया, एक और बात थी भैया, मेरे भाभी जी हैं 35 से 40 के बीच में है, तो उनका ना बीपी बढ़ता है कभी कभी, तो वो भैया उनको गैस होती है भयानक, और उससे बीपी बढ़ता है, तो उनके सारे टेस्ट करवा लिए, टेस्टों में तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना कुछ और है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको ऐसे कभी कभी होता है, या तो स्ट्रेस है भैया दिमाग पे, तो मैंने उनको अश्वगंधा और शतावरी के लिए बोला है भैया। ठीक है, लेकिन गैस के लिए गैस वाला चूरन भी बता दीजिए उनको। अच्छा ठीक है, साथ में मैंने भैया, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे को भी ऐसे होता था स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, जब से मैंने फिर वो शतावरी और वो अश्वगंधा और वो एक्वानाइट लिए ना, तो भैया मतलब अब गैस नहीं बनती, मुझे भी बहुत भयानक बनती थी, फिर मैंने अपने वाला ही बता दिया, साथ में बता देती हूँ वो गैस वाला भी चूरन। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ जी भैया। जी चलो थैंक यू, शुक्रिया भैया, बहुत मेहरबानी। जी। कल अभी बनाते आज बनाते। कहाँ से चांद उग गया? आज चांद उग गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम निधि, वंदे मातरम। क्या हुआ भैया, मैं तो रोज ही आती हूँ। लेकिन उगा तो आज ना। आपको रोज उगना हाँ भैया, चाहिए। थोड़ा वो है ये शादियों का सीजन है ना, तो थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए वो ऑफ रखती हूँ मैं वीडियो, जी जी। क्योंकि हमेशा वो तैयार रहती हूँ ना, इसलिए। चलिए, और सब। भैया, एक ना, एक बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, जी वो मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो जी। वो बोल रही है कि वो खुल नहीं रहा उसका, तो उसके लिए वो होम्योपैथी दवाई या कुछ और जो भी, क्या बताएं उसके लिए। होम्योपैथी में कोलोफाइलम 200, कोलोफाइलम 200 और पल्सटीला 1 ml होम्योपैथी में। पल्स टीला 1 ml। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितनी, 10-10 मिनट में दे दें? और हाँ, 10-10 मिनट में दिलवा दीजिए। और अरंड का तेल पीने के लिए दे दो। सौंठ, दूध, घी, मिश्री, इस ये उबाल के जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय पत्ती की जगह सौंठ, मैं समझिए कि सौंठ डालना है। सौंठ की चाय बना के पिलानी है, लेकिन उसमें घी डालना है। ठीक है। सौंठ दूध और घी या मिश्री? नहीं, सौंठ, दूध, घी, मिश्री। और दूध घी मिश्री, ठीक है भैया। और आप तो आ रही हो ना अपनी बेटी के शहर? भैया मेरी भी आप एक कर लेना सीट बुक, क्योंकि शादियों का सीजन है तो सब नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं तो आऊंगी ही आऊंगी। मैंने बोल दिया उनका, आप नहीं जा सकते तो फिर मैं चली जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि वहां से कितने बजे तक हो जाएगा हम लोग रात को खत्म? 12-1 बजे तक वापस आ जाएंगे दिल्ली। अच्छा, अगर मतलब हम अपनी कार से आए तो हम कितने बजे फ्री हो जाएंगे? वहां से आप 4 बजे निकल जाओ, तो रात के 4 बजे? 10 बजे तक दिल्ली। चलो मैं बता दूंगी, अगर तो अगर आगे मतलब ठीक थोड़ा। लगेगा 4 बजे निकल जाएं जैसे हम वापसी, हम्म। तो फिर सभी आ जाएंगे, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर आप मेरी टिकट कर देंगे, मतलब मेरी सीट बुक कर लेना। ठीक है। वो छुटकी को भी लेके चलना, उसी का शहर है, तारा का, तारा नगर। तारा और मैं आएंगे भैया, हाँ हाँ। उसको तो मैं ले ही आऊंगी, मैंने बोला है, मैंने कहा तू चलेगी ना साथ, कह रही हाँ मैं चलूंगी। बड़े बच्चे तो मना करते हैं, वो नहीं आते। जी जी। जी भैया। सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये दिल्ली से तारानगर कितना दूर है भैया? 5 घंटे का ही रास्ता है। ओ, 5 घंटे तो हमें लंबा पड़ रहा है भैया ये तो। क्यों? आपको 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 साढ़े आपको चार सौ साढ़े साढ़े 4 घंटे हमारे लंबे भैया है भैया। 450 किलोमीटर पड़ रहा है। आपका 4.5 किलो, 450 है, हमारा 250 है। तो हमारा इतना क्यों पड़ रहा है भैया? हे भगवान। अब वो नीतू महेश्वरी दीदी कहेंगी मेरा इतना क्यों पड़ रहा है। अरे दीदी भैया वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दीदी भी राजस्थान में, मैं भी राजस्थान में, और अब आप ज्यादा पास हो, हम ज्यादा दूर हो गए।
वो तो राजस्थान कहने को है ना, वैसे तो हमारे बगल में भी राजस्थान लगता है। 50 अलवर लगता है। 50 किलोमीटर बाद ही राजस्थान लगता है। हाँ, अलवर लगता है ना। हाँ। हाँ। और 15 किलोमीटर बाद तो हमारा हरियाणा लगता है मेरे घर से। नजफगढ़ पार करते हरियाणा लग जाता है। हमारी तो ट्रैवलिंग लंबी है इस बार। ठीक है भैया। दिल्ली कौन सा आपका छोटा था? भीलवाड़ा से दिल्ली दिल्ली भी बहुत बड़ा है। हाँ, दिल्ली तो बहुत बड़ा है भैया। हाँ, सच में। फिर भी महीने में 4 चक्कर मार लेती थी। हाँ। बढ़िया था लेकिन वो। लेकिन अब आपके पैर बंध गए हैं, अब नहीं निकल रही कहीं। नहीं तो पहले तो पता चला जी एक हफ्ते दिल्ली में है, तो एक हफ्ते नोएडा में, तो एक हफ्ते गुड़गांव में, तो एक हफ्ते भीलवाड़ा में। हाँ, सही है भैया। टाइम टाइम गोविंद की भैया, बातें भैया। जी। गोविंद भैया, हाँ जी। एक व्यक्ति पिंक साफा बांध के और दूसरा व्यक्ति भगवा पहन पीला पहन के ये क्या करना चाहते हैं दोनों? अभी दोनों के पास पहुंचते हैं बारी बारी से। मोनिका दीदी को ड्रेस कोड वगैरह भी है क्या? हम्म, नहीं। नहीं दीदी, कोई कोई नहीं, अपनी मर्जी से। रजूला रजूला लक्ष्मी नारायण जी। अब लो जी, दोनों भाई एकदम लाइन में है। भैया, हेमंत भाई के हाथ में तो पता नहीं क्या दिख रहा है, महर्षि दयानंद की तरह लग रहे हैं। और आनंद भैया के हाथ में लग रही है चिलम। हाथ में पकड़ क्या रखा है, मुझे ये देखना है। अरे आनंद भैया को अब चूना नौसादर वाला सुहाना पड़ेगा। राधे राधे। ये भैया, ऐसा है, मुझे जुकाम हुआ था ना, तो आनंद भैया ने बहुत आनंद लिए थे। ऐसा है तो ऐसा है कि अब इस चौपाल में कई अपने घर वाले भी हैं। ऐसा चिलम चिलम कहेंगे, पता चला वाकई में सब विश्वास कर ले और हमको जूता बजना चालू हो जाए। तो कोई बात होती नहीं। आ- ए- भैया, लग रहा था हाथ में जैसे चिलम ले रखी हो। हाँ, नहीं मुंह भैया, भी ऐसे बना रखा आपके था। पास नौसादर नहीं है? नौसादर? मैं भी एकदम ठीक है। अच्छा, हो गया, आराम हो गया पूरा। पंगा नहीं करूंगा, पंगा नहीं करूंगा। दरअसल वो मैंने कहा ना, परिजात का पत्ता, मेरे को परिजात बहुत बढ़िया सूट करता है भैया। जी जी। तो परिजात का पत्ता मंगवाया, एक ही बार मैंने मात्र पिया, उसके बाद टनाटन एकदम फिट। अच्छा अच्छा। और थोड़ा बहुत तो भैया लगे ना, जो ठंडी का मौसम है वो जाहिर सी बात है अपना का असर दिखाएगी ही। अरे रिश्तेदारी भी तो निभानी है, पता भी तो निभानी चाहिए कि है हमारे अब एकदम। रिश्तेदार हैं। जी, एकदम भगा देंगे तो भी बुरा मान जाएंगे सब ना, तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ। भैया, बाल तो कटवा के नहीं आ गए ना? मेरे को ये है कि भाई कहीं गंज निकाल के ये दोनों लगा के आई हो। बाल वाला है दीदी, दरअसल मामला ये है कि कान से ठंडी थोड़ी ज्यादा लगती है मेरे को। ठंडी से थोड़ी दुश्मनी है। ये अब ये समझी रही है किसका है, बोलिएगा मत नहीं तो पोल खुल जाएगी ना। भैया, अब क्या ही बोलूं। अब एक तो बहन आए सूट पीला पहन के, वो मांगे कि मेरा दुपट्टा देना, और दूसरी आए पिंक पहन के कि मेरा दुपट्टा देना। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिम्मत भैया, रोज लेट देर से आना, अटेंडेंस ही नहीं लगानी भैया। हिम्मत भाई तो 8 बजे से पहले जुड़ ही नहीं रहे। वो तो सरदार वाली पगड़ी बांधे हैं वो। बिल्कुल, महर्षि दयानंद। नहीं नहीं, देखिए मेरा तो अभी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा। देखिए फिर से मैं इसको ये उजड़े चमन हो के आए हैं, खेती अपना लुटवा। जी। अभी मत भाई फिर से गंगा नहाए। कल ठंड पड़ रही होगी तो गंगा जल के छिड़काव कर लेते होंगे लोग कि हो गया नहाने हाँ को। भैया, नहीं नहीं, पूरा डुबकी लगा के आना पड़ता है। भैया, बिहारी है दोनों, अब हमें बोलना नहीं है। हम तो मेरा ऐसा था कि स्टार्ट टू एंड मेरे हाथ से ही रहता है अगर हम रहते हैं तो। यानी कि शुरुआत का कंधा लगाना और लास्ट का परवाह करना, यानी कि गंगा में जा करके दूर तक, क्योंकि तैरने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। तो अगर दो भी तैराक हैं, अगर एक तैराक है उसमें तो एक मैं ही हूँ, अगर दो है तो एक कोई और हो, लेकिन एक मैं ही हूँ। तो इस वजह से भैया, तो लगना ही है। परमात्मा की कृपा से आप ना छुट्टी ले लो।
12 बजे रात में भी अगर पर्व है, 11 बजे रात का भी पर्व अगर हो रहा है, 12 बजे तो नहीं होता है, 11 11:30 में भी है, तब भी जाना है। वो दिसंबर का महीना हो या जनवरी का महीना हो। प्रांजल भैया कह रहे हैं कि अब मेरी कैटेगरी में आ गए हो, आप परमानेंट ही रख दो। हाँ वही मैं प्रांजल भैया को खोज रहा था, कहाँ है वो। बढ़िया है। प्रांजल भैया आजकल पीछे पता नहीं क्या रखती है, साहब जैसा। सोच वही रहा हूँ कि परमानेंट ही यही गेटअप में रहूं। एक चीज का टेंशन खत्म, ना ऐनक देखने का। क्या बात है। ऐनक ही नहीं देखना है, चेहरा कैसा लगता है। नहीं नहीं, बहुत फायदा भी है। देखिए, शीशा, कंघी, तेल बचे, गर्दन मोटी, फायदा तो बहुत है। अरे ये गेटअप आगे एक और तैयार मिलेगा ऐसी गेटअप में। अच्छा, उसमें एक बजट और एक फायदा और है, जो मास्टर जी लोग कॉलेज पकड़ के पीटते थे, वो भी अगर न रहे तो कोई फिर भैया ठोला मिलता है, ये वाला मिलता है। नहीं तो वो थोड़ा यहाँ ये सीखा तैयार हो रहा है। नहीं, थोड़ा ज्यादा छोड़ना चाहिए था भैया, मेरे जैसा। आप कम कर रहे हैं ना। तो आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। एक भैया छोटी कटोरी इसमें तो एक और भी होता था कि अगर कोई किसी का बाल हट जाते तो उसको ऐसे बजा के देखते थे कि बेल पक गया कि नहीं पका। कच्चा का पक्को टोला। चलिए, एक हैंड से है, नहीं तो कहेंगे भैया हमारा तो पूछ ही नहीं रहे, लोग आपस में ही मटका मटकी फोड़ रहे हैं। लगे पड़े। अनम्यूट ना। हेलो रजूला भाई जी, हाँ जी, जय वंदे मातरम। हाँ जय जय भगवान, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ मेरे भाई को ना, आपने मेरे को राइट शोल्डर के लिए अदरक का सूंठ डाल के दूध पीने को बोला। मैं चालू है मेरा, एक हफ्ते के बाद बताऊंगा उसका रिजल्ट। मेरा भाई आया है, जी। उनको कल 110/170 बीपी था। लेफ्ट रिब के नीचे दर्द किया, लेफ्ट रिब के नीचे। हाँ अभी भी चालू है, दर्द कर रहा है। हाँ? और आज 100/160 है, 100/160 बीपी है। तो क्या करना है? और ट्रॉपी आई करके एक टेस्ट किया, 0.01 है, 0.01, जिसका रेंज 0 से 0.02 होना चाहिए। जी, तो घर में दालचीनी पड़ी है? हाँ है। इनको दालचीनी चाय की तरह उबाल के पीने के लिए दीजिए। ओके ठीक है, दिन में कम से कम दिन में 2 बार 3 बार दालचीनी को चाय की तरह उबाल के पीने के लिए दीजिए, पानी में ही उबाल के। हाँ 1 कप, मतलब 2 कप डाल के 1 कप बना दूं? हाँ, 2 कप डाल के 1 कप कर दीजिए, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और इनको गरम गरम पीने के लिए दे दीजिए। और कुछ नहीं, बस इतना ही? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। खाने में कुछ, खाने में क्या क्या खा सकते हैं? ऑयल क्या? सादा भोजन, उच्च विचार। हाँ हाँ। निशा दीदी। बंदे गोकुरीसी मातरम भैया जी। जी, वंदे मातरम दीदी। हाँ जी भैया जी, एक माता जी है 60 साल की, और उसके है ना वो धान होते हैं ना, धान के ऊपर वाली जो वो बाल होती है, वो लग गई उसकी आंख में, और बिंदी जैसी 2 जगह पे रेड रेड निशान हो रखे भैया जी, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी घर में फिटकिरी होगी, फिटकिरी का बारीक पाउडर करके ना थोड़ा सा 1-2 चुटकी जीभ पे रख लें, और जो लार तैयार होगा वो लार आंखों में डाल के रुमाल को मुंह की भाप से गर्म करके सिकाई कर लें। कच्ची लेनी भैया जी? हाँ जी, कच्ची फिटकिरी ही लेनी है, जीभ पे थोड़ी देर रख के। 1 मिनट, एक कॉल सुनना पड़ेगा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी दीदी। भाई जी, एक चीज मुझको पूछनी थी कि ना, ये मेरी बेटी है ना आद्या, 12 साल की हो गई है। इसके ना अभी एक तो नाखून में ना इसको क्या दिक्कत होती है, पैर के जो नाखून है उनमें जो बड़ा अपना ये टो होता है, जो बड़ा वाला नाखून होता है ना पैर का, दोनों पैरों में, उसका ना इनग्रोन बोलते हैं। इनग्रोन मतलब वो अंदर की तरफ उगता है। तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि मतलब उसमें ना एक वो प्लास्टिक का कनेक्टर जैसा आता है, उसको घुसाते हैं खाल और नाखून के बीच में, जिससे वो अंदर की तरफ बढ़ना रुक जाए। मगर ये जो तरीका है ना बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, और ये मतलब
थोड़ी दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है, तो जी फिर करना पड़ता है। तो इसका ना कोई तरीका अगर ऐसा हो, क्योंकि सर्जरी तो होती है वैसे, बट वही है कि सर्जरी 4-6 महीने बाद, 1 साल 2 साल के बाद वापस करवानी पड़ेगी, क्योंकि नाखून तो उगता रहता है ना। जी जी। तो और कुछ इसका दीदी तरीका हो। दीदी होम्योपैथी में दो तीन दवाइयां हैं जो अच्छा कारगर है, और घर की चीजों में बहुत सिंपल है कि हल्दी और अरंड का तेल दोनों का गुनगुना लेप बना के लगा दें अच्छा और पट्टी कर दें, रोज रात को पट्टी कर दें, तो 1-1.5 महीने के बाद वो जो नाखून है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा। अरे वाह, मैं तो हाँ आज से ही शुरू कर देती हूँ। तो वो हाँ गरम गरम लगाना है हाँ पट्टी के पहले? हाँ, गुनगुना ही लगाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं आज ही कर देती हूँ। और ठीक है, होम्योपैथी में ग्रेफाइटिस, मैं एक पेन लिख लेती हूँ भाई जी। ग्रेफाइटिस, कलकेरिया फॉस, नहीं कैलकेरिया फॉस, फॉस नहीं, कलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फ्लावर, एक सेकेंड। ग्रेफाइटिस, कैलकेरिया फ्लावर और साइलिसिया। सिलिशिया भी है मेरे पास। हाँ जी, ये तीनों की 30 पावर की 2-2 बूंद सुबह शाम, मतलब 15-20 दिन दे दें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि 5-6 महीने तक वो सही हो जाएगा। फिर 5-6 महीने बाद फिर दे दें, तो इस तरीके से मतलब साल भर का कोर्स चलता है। अच्छा, हाँ, तो ये हर 5-6 महीने में दिन में मतलब 3 अब बार लेनी है? ये नॉर्मली क्या है कि इसको कितने दिन तक उसका असर रहता है, जैसे आज अगर ले लिया 10-15 दिन ले लिया, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसको तंग नहीं होगा। फिर उसका जैसे ही हुआ तो फिर थोड़ा सा काट के फिर दोबारा, मतलब कंटिन्यूटी में, ये नहीं पता कि कितने दिन का कोर्स इसका चलेगा। तो अच्छा, मतलब हाँ थोड़े थोड़े दिनों में लेते ही रहे। हाँ, तो हम तो ये सबसे अच्छा होता है कि हर महीने 1 हफ्ता ले लो, अच्छा, हर महीने 1 हफ्ते ले लें। तो किया जा सकता है, तो इजी है। हम्म। ठीक है भाई जी, मैं इसको आज से शुरू कर, दिन में 3 बार लेनी है। खाने के पहले बाद का तो कुछ नहीं है ना? ना ना, बस ये है कि होम्योपैथी की दवाओं में किसी तरह का गंध और स्वाद ना आए। हाँ, 15-20 मिनट का हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे मालिक को भी था जहाँ पे मैं नौकरी करता था दीवान ऑफिस में, उन तो जूते पहन ही नहीं पाते थे, इतने बुरे हालात थे। वो तो पता नहीं कितने महंगे महंगे जूते लाते थे कि ऊपर से भार ना पड़े, हाँ बड़ा मुलायम मुलायम जूते, मतलब। लेकिन जब उन्होंने हाँ हाँ, सॉरी, नहीं आप कह रहे थे। तो वही अरंड का तेल ही उन्होंने लगाया था मेरे ख्याल से। अच्छा उसके बाद तो मेरे ख्याल से 2017 की बात है, अब तो 2025 है। भूल ही गया कि उनका नाखून अंदर की तरफ बढ़ता था। अरे इसको क्या कहते हैं बात नाखून है। अंदर की तरफ बढ़ना। हाँ, वही अंदर की तरफ बढ़ना, वही है हम्म उन्होंने। हम्म। ये तो बड़ी काम की चीज है। इसका कुछ कारण हो, मतलब कुछ है इस पे रिसर्च वो तो अवेलेबल की? वो आप लोग क्यों वो आप बढ़ता लोगों का है? वो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, आप लोग डॉक्टर हो, आप लोगों का डिपार्टमेंट है। अपना तो दादी नानी वाला है कि सीधे तीर लगा के निशाना साफ कर दो, सही कर दो, बस। ये जरूरत तो ठीक है भाई जी, रीजन जान के भी, कारण जान के भी क्या कर लेंगे हम? हाँ तो ठीक होना चाहिए। हाँ, मेन तो ये है कि बाकी हो जाते हैं, कईयों के होते हैं, ज्यादातर नहीं, लेकिन लगभग आज के समय में तो ये देखा गया है कि हर 500 आदमी पे एक आदमी को मिल जाएगा। अच्छा, हाँ मैं बड़ी नई सी चीज है ना ये, मैंने कभी आज तक देखी नहीं। तो मैं कब 1-2 बार तो हुआ, मैंने कहा चलो वो कर दो, फिर बार बार हर 15 दिन में बेचारी, पहले एक ही पैर में था, अभी दूसरे में भी हो गया है। तो मैं करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। तो ये जो होम्योपैथिक है, ये तो दोनों के लिए काम करेगा ना, दोनों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। थैंक और धन्यवाद। 30 तारीख को क्या कर रही हैं? आज इस 30 तारीख को, हाँ, संडे है। नवंबर हाँ 30 तारीख को, ऐसे अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। क्यों, बताइए ना। 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि पे हम द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं तारानगर में। अच्छा, तो इस बार तारानगर में भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा की स्थापना भी है, मोनिका बहन के घर पे। अच्छा अच्छा, अभी बहुत अच्छी अभी बात माता जी को भी बोलना था, तो आपका फोन आ गया, तो आपको भी बोल रहा हूँ कि है। हाँ जी, 30 नवंबर को चलो तारानगर, पधारो तारानगर। ठीक है बिल्कुल भाई जी, अगर आप आएंगे तो जरूर, नहीं जी। तो बिल्कुल मेरी मतलब क्या बोलते हैं, गुड विशेस तो है ही। वो तो आपकी वो तो हमेशा ही है, हमेशा ही है। हमेशा रहेंगी भाई जी। जी दीदी। ठीक है। बेटी को पसंद आया ब्यूटी क्रीम? अरे बहुत, उसको तो बहुत मजा आ गया। अच्छा। हाँ, लिप बाम भी इतने प्यारे से हैं, वो छोटे छोटे से, हम्म। तो अच्छे लगे हैं।
नई चीज है ना थोड़ी, इन लोगों को वो जो बाहर के केमिकल एसेंस वो सब होता है, उसकी आदत होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट उसका रिजल्ट अच्छा है। काफी चिकनी सी हो गई स्किन इसकी, इसको पसंद है। क्रीम की तो खुशबू बहुत अच्छी है। जी जी वो तो इसको बहुत पसंद है। ठीक है जी। हाँ, ठीक है भाई जी, मैं शुरू करती हूँ इसका। जी जी, हाँ जी, वंदे धन्यवाद। मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। वंदे- भैया मेरी दीदी के नाखून के मतलब वो हाथ के नाखूनों में कालापन आ रहा है। पहले एक उंगली में आया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। देखिए, नाखूनों की कोई भी समस्या हो तो मुझे तो सबसे ज्यादा और सबसे प्यारा, तो मुझे आज भी याद है, एक रूबी बहन थी, उसके नाखून आगे से सड़े हुए थे, फंगस से सड़े हुए थे, तो मुश्किल से 15-20 दिन लगे थे। अरंड का तेल और हल्दी मिला के लगाने से वो नाखून पूरी तरह से सही हो गए, और जो टेढ़े मेढ़े आते थे वो सीधे आए। कईयों के नाखून होते हैं ना कि आगे एकदम खराब सा, बेकार सा, हाँ जी हाँ। जब भी बढ़ेगा तो टेढ़ा ही बढ़ेगा, मांस को साथ में लिए हुए बढ़ेगा, मोटा बढ़ेगा। कईयों के ऐसे नाखून होते हैं, बुढ़ापे में देखेंगे कि भाई कईयों के नाखून बड़े मोटे हाँ हो जाते हैं, तो उस तरीके के थे एकदम। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे ख्याल 2-3 साल तो हो ही गया, 4 साल, उनको कोई अब तकलीफ नहीं है। नाखून एकदम सुंदर सुंदर आते हैं। नाखून लंबे करने हो तो अरंड का तेल, नाखून सीधे करने हो तो अरंड का तेल, नाखून को सुंदर सुंदर बनाना है तो अरंड का तेल, नाखून में चोट लग गई, पक गया है, तो अरंड का तेल। हाँ। ठीक है भैया, मेरा भी तो ठीक हुआ। अरंड का तेल से ही वो जो बीच से कट गया था, जी तो अरंड का तेल लगाने से ही बच गया था। जी भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी एक फीडबैक देना था। जी दीदी। बेटे के पैर में भी ऐसी हुआ था, मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या लगाऊं, तो भैया उसने, अब मैंने बोला उसको कि अपना सौमूत्र लगा ले इस पे, जैसे रुई पे लगा के, जी तो जी उसने जी 3 दिन लगाया वो, मतलब सुबह शाम ऐसे, तो मतलब 3 दिन लगाया, और उसका भैया जी वो बिल्कुल ठीक हो गया। उससे पहले ना उसमें इतना दर्द हो रहा था भैया जी कि वो चल भी नहीं पा रहा था, जी जी तो उसने वो किया और अब बिल्कुल ठीक है ना, उसमें दर्द है, और जैसे वो थोड़ा मतलब नीला भी हो गया था अंगूठा नीचे से, जी जी तो अब उसमें दर्द नहीं है, वो नीलापन भी चला गया सिर्फ 3 दिन लगाने से। जी दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अरे आज कहाँ से चांद, वाकई सब ईद का चांद। ईद का चांद जानते हैं किसको बोलते हैं? ये है ईद का चांद। वीडियो ऑन करना, वीडियो ऑन करना, जिसके माइक माइक पे मैसेज गया है, नाम नहीं बोलूंगा। वीडियो ऑन करो नहीं तो माइक बंद कर दूंगा। ये रही, वंदे मातरम भैया जी। ये रही दूज का चांद। ईद का चांद नहीं, दूज का चांद। सम्मा सैयद, रजाक सैयद की। वाकई ईद का चाँद। हम्म। वंदे मातरम भैया जी, अब तो रोज कैसे ही हैं आप? आती हो, मैं देखता हूँ, अब तो रोज ही आती हो। जी, हम्म। हाँ जी गुड़िया। थोड़ा लेट हो जाता है, 8 बजे से स्टार्ट करती हूँ मैं, आधा घंटा लेट आती हूँ। वो तो अभी 2-4-5 दिन पहले शुरू हुआ है, पहले तो 8 बजे से ही था। जी जी। हाँ जी गुड़िया। भैया जी वो नाखूनों का ही पूछना था। अब जैसे कोई नाखून बस खाए, चबाने की आदत होती है ना, हम्म। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो भैया ये कि हमारे यहाँ ग्रुप में है वो, नाखून पूरा खाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। कहाँ गए आनंद भैया? कहाँ है आनंद भैया? यहीं पे भैया। हाँ, कब से नाखून खाने की आदत है? बहुत पहले से भैया। ऐसा है, नॉर्मली अगर किसी को नाखून खाने की आदत हो तो होम्योपैथी में दवाई है कलकेरिया फॉस, लेकिन ये नहीं पता कि कितने दिन बाद वो आदत जाएगी, लेकिन है बहुत अच्छी दवा कलकेरिया फॉस। हो गए खाली। ठीक है। जी। किसको आदत, किसको पड़ गई? सेठ जी को, तुम्हें? नहीं, अरसलान को।
अचार सलान को दो, तो छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे वो नाखून छोड़ता ही नहीं है अपने, पूरा खा जाता है। खा नहीं जाता, काट के फेंक देता होगा। हाँ मतलब दांतों से कुतर कुतर के फेंकता रहता है। हाँ, तो नेल कटर बचा दिया तुम्हारा, तुम्हें उसके नाखून काटने का समय बचा दिया। भैया ताज्जुब की बात यह है कि हम खाते काटते खुद हैं और बच्चों को मना भी करते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन है, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आ, बड़े लोग तो कहेंगे जी मैं चिंतन कर रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेस है, लेकिन वो छोटे बच्चे का क्या है? तो छोटे बच्चे को वाकई कैल्शियम की कमी होती है, उस वजह से वो हर चीज उसको अच्छा लगता है। जी भैया उसको काटने में आनंद वो मिलता तो है, वाकई में अच्छा लगता है। पूरा टाइम उसका बस नाखून लेगा अपने और उंगलियों से चबाता रहता है। हम्म। कितना भी मना करो उसका मानता ही नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, उसको कलकेरिया फॉस उसको दोबारा चालू कर देना, ठीक है? जी जी ठीक है भैया जी। और भैया जी मैंने फीडबैक भी देना था एक। जी 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 उस दिन वो चाचा जी आए थे ना, कलर थेरेपी के लिए आरती दीदी आई थी। जी तो उन्होंने जो ब्लैक कलर से हाथ पे सर्कल करवाया था, जी तो सेठ जी को ना 3 दिन से कमर में बहुत पेन हो रहा था, और इतना हो रहा था कि उनको काम करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, कि बैठने को ही नहीं हो रहा था। तो मैंने मसाज वगैरह कर रही थी उनके, जो आपने ऑयल बनवाया था ना दर्द वाला, उसी से मैंने करा था। तो उस टाइम पे तो आराम हो जाता था, लेकिन बाद में उनके फिर शुरू हो रहा था। तो उनको प्रॉब्लम थी, जब मुंबई गए थे तभी से प्रॉब्लम हो रही थी उनको कमर की। तो वो जो सर्कल करवाया था, तो मैंने सेठ जी के हाथ पे कर दिया था, और रात भर उनको ऐसे ही छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया था अंगूठों पे ब्लैक कलर से। तो उनका दर्द ना भैया जी बिल्कुल गायब हो गया। अभी 3-4 दिन हो गए ना, तो तब से उनको एक बार भी दर्द का उन्होंने बोला नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है। बहुत बढ़िया। और सेठ जी को बोल जी देना तारानगर के लिए, तारानगर आना है, चलना है। मैंने बोल दिया है उनको। वो बोल रहे ठीक है, टाइम निकालता हूँ, मैं देखता हूँ। टाइम का संडे है, काम तो संडे है, शनिवार नहीं, की बात। उनको तो वो तो संडे को ही ज्यादा काम करते हैं ना। हम्म। 2 दिन का उनका ऑफ रहता है ऑफिस से, तो फिर 2 दिन उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ। जी जी। ऐसे मैंने बोला भाई सेठ जी को। तुम ये बोलना मुझे जाना है, अपने आप पीछे पीछे आएंगे। जी ठीक है गुड़िया। गोविंद भैया घरों में लड़ाई करवाओ। इसके घर में इसके घर में नहीं होगी, चाहे जो मर्जी कर लो। इसके घर में इनके नहीं होती भैया, कोई और क्या हो जाएगी ना। इसके घर में इसी की चलती है ना, इसीलिए। हे परमात्मा, हे प्रभु। सेठ जी की भी चलती है भैया जी, ऐसी बात नहीं है। चल कर दी, वो तो हंसने के लिए बोला है। ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। प्रियंका अभी शर्मा तो घर दीदी। में शुरू कर दिया है। जी मेरी सास जो है उनके लिए मैं कर रही हूँ अब, उनको भी मंत्र वाला डलवा रही हूँ। हालांकि शुरू शुरू में वो बोल नहीं रही थी, जी। बट मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दर्द में आराम चाहिए नहीं चाहिए, हम्म। तो फिर उनको शुरू करवा दिया। बहुत पंचामृत डलवाती हूँ उनको खाने में, जैसे उनको खाने का वो होता है ना कि गैस बन जाती है, तो मैंने जी, उनको बोला कि आप खाना खाने से पहले पंचामृत पंचामृत बोला करो, बहुत बढ़िया। खाने पे ऐसा डाला करो, तो उनको बता दिया है मैंने, तो वो आज करती हैं। आज आपकी ननद का भी मैसेज आया था कि उनको भी आराम मिल गया। जी जो इन्फेक्शन हो रखा था, वो इन्फेक्शन में आराम मिल गया, घी लगाने से। हम्म हमारा तो भैया जी डॉक्टरों से नाता टूट चुका है जब से आपसे जुड़े हैं। डॉक्टर की शक्लें ही नहीं देखी हमने 4 साल से। ये सब राजीव भाई की कृपा है बहन। राजीव भाई से जुड़े, राजीव भाई के माध्यम से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ गए, तो ये तो परिवार इतना बड़ा परिवार है कि मतलब हर समस्या का समाधान यहाँ मिल ही जाता है चौपाल पे। जी अगर समा दीदी ऐसे आके बोलेंगे ना कि भाई डॉक्टरों से नाता टूट गया, तो गोविंद भैया को डॉक्टर ढूंढने लगेंगे। ये है कौन वो। डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी ना ऐसे।
तो फिर वो गोविंद भैया को ढूंढेंगे। गोविंद भैया अपना बता देंगे, आप ये वाला स्टार्ट कर दो, इससे कमाओ। उनका नया बिजनेस खोल के दे देंगे। आप बनाओ रामवटी, आप दो। बना बना के दो, जो नहीं बना पा रहे आप उन लोगों को दो। जी दीदी। है ना भैया जी? हाँ जी, हाँ जी। चलो, अब सिलवट्टा ले आई तुम, फंस गई। जी अगले संडे को जाने वाले हैं। ठीक है। चलो, प्रियंका शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया वो नाखूनों का चल रहा था तो उसी का फीडबैक देना था मैंने भी। जी। आपसे कल ही पूछा था शायद, या परसों पूछा था। तो मेरा नाखून 4-5 दिन से ना आधा अड़ा हुआ था, मतलब आधा टूट गया था। तो वो मैं खींच के भी नहीं उतार पा रही थी क्योंकि स्किन से चिपका हुआ है आधा और आधा नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, कुछ काम नहीं होता था। तो मैंने बस रात में एक ही बार वही हल्दी और अरंड का तेल गरम करके लगाया और उसके ऊपर छोटी सी ऐसे पट्टी बांध दी, और सुबह उठी तो मैं, वो नाखून मेरा मतलब स्किन से अलग हो रखा था, पेन भी नहीं था उस पे। तो थोड़ा सा ही अड़ा हुआ था बस, तो फिर उसको खींचना भी आसान हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये कि मेरे को एक ही बार में उसमें फर्क पड़ गया, जो मैं 4-5 दिन से परेशान हो रही थी। वाह, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा बहन। पुष्पा। सोनिया जमुनानगर। सुनीता गौतम। कोई तो खोल लो माइक। भैया भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी मेरे बेटे है ना, जैसे वो है ना, नाखून भी चबाता है दांतों के तले, और कोई भी चीज वो प्लास्टिक की वो मुंह में डालता रहता है। कितनी उम्र है बच्चे की? वो 9 साल का है भैया जी। 8 साल का कंप्लीट हो गया, 9वें साल में लग रहा है। ठीक है। और एक आपका भी है जी, वो रात को है ना दांतों को किट 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 किटता रहता है, मतलब कि जैसे दांत किटकिटाता है सारी रात सोते सोते, किटकिटाता है दांतों को बहुत ज्यादा। ऐसा है, एक गोली बनाना सिखा देता हूँ। हाँ अजवाइन ले जी। लो, अजवाइन ले लो, 20-25 ग्राम अजवाइन ले लो और 20-25 ग्राम ही गुड़। हाँ जी। इसको सिलबट्टे पे खूब अच्छे तरीके से पीसो, लई जैसा बन जाएगा। जब लई हाँ बन जी। जाए, पानी नहीं मिलाना है, गुड़ में ही पीसते जाना है। हाँ जी। जब लई बन जाए तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दो। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। छांव में रख के सुखा दो। वो ठीक है। बच्चे को चूसने के लिए दो। मतलब अच्छा भी कि लगेगा बच्चे को। किस टाइम में, यानी दोनों टाइम दे सकते हैं, जैसे सुबह हाँ हाँ, शाम? वो तो टॉफी की तरह दिन में 4 बार दे दो, 5 बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक ठीक। है भैया जी। भैया जी मैंने रामवटी भी बना लिया, श्री रामवटी भी बना लिया है, गुड़िया को दी है आज। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। धन्यवाद भैया जी। गीता गौतम बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी हमारे ना पेट में ना कल रात से भयानक दर्द है। जो भी सुबह भैया जी ने, चाचा जी ने बताया था, मैंने वो भी किया और डॉक्टर से भी दवाई लेके, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। अच्छा, जी। अच्छी बात है, नहीं आराम मिल रहा है। कम से कम बेचारे पेट को आराम मिलेगा थोड़े दिन। अगर दर्द खत्म हो जाता तो तू भी जी। दोबारा चरने चरने के लिए चली जाती। हम्म। कहाँ चले जाते भैया? चरने। नहीं नहीं। चर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। अब उसकी, अभी घर में देखो ये चीजें हैं। जी बोलो। सूखा धनिया है, जी भैया। सौंठ है, जी। अजवाइन है, अजवाइन नहीं है, मैं ले लूंगी पड़ोस में। जीरा। जीरा है। धनिया लो 2 चम्मच, जी। और बाकी सब 1-1 चम्मच लो। अभी मैंने आपकी माइक बंद इसलिए किया है क्योंकि आपका उधर से आवाज ब्रेक होके आ रही थी। 2 चम्मच सूखा धनिया, 1-1 चम्मच सौंठ, अजवाइन और भुना हुआ जीरा। मतलब बाकी को नहीं भूनना है, सिर्फ जीरे को हल्का सा भून देना है। और स्वाद के अनुसार काला नमक। इन सबको पीस के पाउडर बना लो, और इसमें से 2 चम्मच आधे कप पानी में डाल के उबाल लो, फिर पी लो। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर 2 चम्मच
आधे कप पानी में डाल के उबाल के पी लो बिना छाने। ये सारा चला जाना चाहिए पेट के अंदर। 3 से 4 बार आधे आधे घंटे पे कर लो, दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सूखा धनिया, सौंठ, अजवाइन, भूरा भुना जीरा, स्वाद के अनुसार काला नमक, पानी में उबाल के लेना। अगर बहुत दर्द है तो पानी में उबाल के लेना। सोनी बर्णवाल दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, एक बहन है, उनका दो बच्चा हुआ तो उनका जो नेवल के नीचे जो पेड़ू होता है ना, वो ठीक था, प्लेन ही था, लेकिन तीसरा बच्चा के डिलीवरी के बाद उनको ना वो बहुत ऊंचा हो गया है, निकला हुआ जैसा। तो वो बोल रही थी कि पूछने के लिए कि क्यों हो गया है, क्योंकि जब बच्चा होने वाला था तो तीसरा वाला तो बोली कि हम झुक झुक कर बहुत काम करते थे, तो कहीं उसी से तो नहीं हो गया है। क्यों हो गया ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो भेजना पड़ेगा वो उनको। अपना अंदाज लगा रही हैं भैया जी, हाँ, अगर लेकिन उसका क्यों जानना है तो उनके शरीर को भेज देना, नासा में भेज देते हैं, काट पीट के चेक कर लेंगे। तो भैया जी इसका भी कुछ निदान है क्या? और ऐसा है, गर्भावस्था के बाद अगर पेट जी मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर ज्यादा आ रहा हो, आ चुका जी हो, तो अजवाइन 400 ग्राम, मतलब इस रेशियो में लेना है। जी अजवाइन 400 ग्राम, हाँ मेथी 200 ग्राम, जी। काला जीरा 100 ग्राम। अच्छा इनको बराबर मात्रा में पाउडर बना लें, लेकिन हल्का सेक के, मतलब नहीं, सेक के पाउडर बना के मिक्स करके रख लें। रात को सोने से पहले 2 चम्मच गर्म पानी से लें। हाँ 3 से 6 महीने ये बहुत ही बेहतरीन उपचार है। मैंने इस अनुभव को, ये जो उपचार है, मैंने डर्बलिन, डर्बलिन कोई जगह है यूके में, एक, डरविन डरविन हाँ मतलब डरविन। जो भी है, मतलब उधर मतलब विदेश में, तो अच्छा जी। जयपुर की दीदी हैं, उनको उन्होंने बोला मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो मैंने उनको भेजा चर्बी नाशक। वो आई हुई थी इंडिया, तो चर्बी नाशक लेके गई। चर्बी नाशक से उनको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पेट उठ साफ हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद कहते नहीं, इससे तो मेरे को हुआ नहीं। फिर मैंने उनको ये बताया तो कहते मुझे बना के भेज दो। मैंने पहली बार उनको बना के भेजा था, तो उनकी सास गई तो लेके गई। अब वो ये पाउडर वहाँ इतना फेमस हो चुका है कि जी उनके जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जानकार, चाहे इंडियन हो या वहाँ के रहने वाले, वो सभी इसको लेते हैं। और अच्छा कईयों के जो समस्याएं थी कि किसी का बहुत ज्यादा पीछे का हिस्सा बाहर है, या पेट बाहर है, या सिर्फ थाई मोटी है, मतलब एक होता है ना हाँ बेढंगा शरीर, एक हाँ होता जी एक होता है मोटापा जो पूरे ढंग से ऊपर से लेके नीचे तक बराबर रहता है, और एक होता है बेढंगा शरीर। जी। बेढंगे शरीर में भी काम आया। अच्छा हाँ, और है बहुत सिंपल, कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये है कि जब तक अपना शरीर साथ दे रहा है, अच्छा पच रहा है, तो 2 चम्मच लें, नहीं तो फिर आधा चम्मच, 1 चम्मच की मात्रा नियमित रखें। जिस प्रकार अंजना दीदी ने कल बताया कि 15 दिन सिर्फ उनको अजवाइन देने लेने से 3 किलो वजन कम हो गया, तो उसी तरीके से इस पाउडर के सेवन से अजवाइन, मेथी और काली जी। जीरी। काली जीरी अलग होती है ना जी? हाँ जी, जीरा जो हमारे घर में जलता है, दाल में छौंक लगाते हैं, वो सफेद जीरा बोलते हैं उसको। अच्छा काला जीरा काला जीरा। दूसरा होता है। काली जीरी के नाम पे कलौंजी मत ले आना, नहीं जी। ठीक है। 2 चम्मच गर्म पानी से रात में, है ना? हाँ, रात को ए, सोने से ए, पहले। ए, एक ही टाइम ना भैया जी? हाँ, एक ही टाइम, रात के समय। ठीक ठीक भैया जी, थैंक यू। कल्याणी शाह, अहमदाबाद। आपको बताऊं, अगर कल्याणी शाह को बोलो तारानगर आना है तो कहीं नहीं, मैं कैसे आऊंगी? अगर अभी पता चल जाए आरती दीदी आएंगी तो ये उड़ते हुए आ जाएगी। कल्याणी शाह नहीं सुन रही, फिर बाद में कहेगी कि मेरे को मौका नहीं मिला। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया
भैया अजवाइन और गुड़ जो सील पे पीस के आप बताए हैं, तो ये बच्चे जब दांत किटकिटाते हैं उनके लिए है? हाँ जी, जी भैया दांत कटकटाते हों, पेट में कीड़े हो रखे हों, या बच्चों की कोई हाँ गलत भैया। आदत हो, बच्चों की कोई गलत आदत हो, कुछ भी खाते पीते रहने की, कुछ भी मुंह में लगाने की, उसके लिए। हाँ भैया, तो और भैया अभी जो पेट के लिए बताए हैं, धनिया 1 चम्मच, सौंठ, अजवाइन, जीरा, तो ये पेट दर्द पे ही लिया जा सकता है कि जैसे पेट भरा भरा लग रहा हो, भूख लग रही है लेकिन पेट भरा उसमें भी भरा, ले खाने सकते का हैं। मन न कर, तो भी ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, ठीक है भैया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। सीमा नरूला दीदी। हेलो, वंदे कृष्ण मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम, कैसी हैं? भैया जी, कपास का तेल नहीं मिल रहा मेरे को। कॉटन सीड के नाम से मिल जाएगा, बिनौला। मैंने आज 2-3 जगह तो पता करा है। कोई बात नहीं, मेरे सेंटर से आके ले जाओ, अब तो दिल्ली में ही रहती हो। सेंटर से आके ले जाऊं? हाँ हाँ। कपास का तेल या पूरा ही वो ले जाऊं? जो, अरे पूरा सेंटर ही उठा के ले जाओ। आप नहीं एक नहीं काम नहीं, करो, पूरा। घर के बाहर अगर कोई अच्छी सी वो है, जगह है, तो वहां पे एक सेंटर खोल ही दो, स्वदेशी चिकित्सा ठीक। जागरूकता केंद्र। अब बैठ वो जाओ आशीष वहां पे आशीष बैठे रहना। भाई जी के साथ ही खोलूंगे। अरे उनका तो अंग्रेजी दुकान है, आप हिंदी वाली खोलो। नहीं तो दोनों करता है वो तो। हाँ करते हैं, लेकिन असलियत में तो दुकान तो वही है। क्या करें। जी। ठीक है भाई जी। ठीक है कोई जी। और एक उत्तम नगर में जो बताई थी आपने, हाँ वो हाँ। नवादा तो दूर है नहीं, खैर नवादा ही आ जाएंगे लेने, फिर आपसे मिल भी जी लेंगे। ठीक है भाई जी। हाँ जी, कल्याणी दीदी तारानगर आ रही हो? आरती दीदी आ रही है तारानगर? देखो, आरती दीदी के नाम से बुला रहे हो। हाँ। देखते हैं भैया, अभी पता नहीं है। आप आप किसी का कांटेक्ट करा दीजिए, या फिर कोई किसी को लेने भेजिए। अच्छा, बस भेज रखा हूँ ना, रोज ही बस चलाता हूँ वहां से। अच्छा अच्छा। वहां से रोज ही देखते हैं भैया। अहमदाबाद से रोज ही बस खुलती है तारानगर के लिए, मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा है। हाँ। भैया अभी वो तो देखती हूँ, ट्राई भैया। करती हूँ अभी। हाँ हाँ, बोलो। जी जी भैया। भैया ये है ना, मेरी सिस्टर है, सेकंड सिस्टर है। जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम हाँ दीदी। भैया। भैया इनका है ना थोड़ा ऐसे शरीर आफ्टर डिलीवरी उनको थोड़ा ऐसे हो गया था, और अभी उनको थायराइड भी है, तो उनको ऐसे वेट पेट से नीचे का भाग बहुत बढ़ गया है। अभी जो बताया पेट वही, और दीदी अभी जो बताया वही पाउडर दीदी को दे दो नियमित रूप से। 3 वो में। जीरा वाला ना, हाँ, जीरा वाला। अजवाइन अजवाइन मेथी और जीरे वाला। जीरा मतलब जी जी काला मैं जीरा। मैं अजवाइन, जीरा, उसका पाउडर सेक के मैंने पाउडर बनाया है। उसमें 50 ग्राम जीरा लिया, 50 ग्राम अजवाइन ली, 50 ग्राम हल्दी पाउडर लिया, 10 ग्राम संचर पाउडर लिया, काला नमक, और तज तज का पाउडर लिया 5 ग्राम। ये सब मिक्स करके अभी मैं ले रही हूँ। तो लगे करो, आप ले रही तो उसको सुबह कर दो, और इसको एक अलग से रात को कर दो। क्या? अजवाइन, मेथी और काली जीरी। खाली जी। कल्याणी आपको बता देगी, कल्याणी आपको बता देगी। ठीक है, बता देना गुड़िया इनको। मंगेश भाई वर्धा, मंगेश भाई वर्धा। वंदे वंदे गौ मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भाई जी, कल हमने ये ब्यूटी क्रीम बनाई है। बहुत बढ़िया, दिखाइए। ये अरे ब्यूटी क्या, क्रीम बहुत बहुत अच्छी बनी है। बहुत बढ़िया। जैसे आपने भेजी थी ना आपकी डिब्बी में, जी जी। सेम वैसी ही बनी है। वो तो भैया बनेगी बनेगी, जब ऐसा है, जब बताया गया है जो जो चीजें है, तो जब वो आपस में मिलेगा तो हाँ। बनेगा ही उसी तरीके का। और और परिणाम एक तो इसके फीडबैक देना था भाई जी। इसके परिणाम तो इतने बढ़िया है भैया कि हर किसी को पसंद आ रहा है। हर किसी को, आज भी मैं हाँ
आज मैं ब्यूटी क्रीम स्पेशली देने गया एक बेटी को, क्योंकि हमेशा बाहर की विदेशी क्रीम लगाती थी। तो संजोग से उसको कोई ऐसी तकलीफ हो गई उस क्रीमों से, तो उसने इस क्रीम को लगाई तो वो तकलीफ ठीक हो गई, तो कहती है अब तो मैं यही क्रीम लगाऊंगी। तो मैं स्पेशली आज उनको देने गया था। अच्छा, काफी अच्छी क्रीम है भाई जी, कल लगा के देखिए, सब लोग खुश हो गए हमारे। जी जी हाँ, और एक फीडबैक देना था। जी मैं भैया। काम करते समय, वो कंपनी में काम करते समय थोड़ा गिर गया था, तो पैर को लगा था, पैर में मोच आई थी और थोड़ा पैर सूज गया था। जी तो उस समय कुछ नहीं लगा, लेकिन रात में बहुत सूजन चढ़ गई थी पैर के ऊपर। तो मैंने वो हल्दी मेथी सोट अजवाइन वाला काढ़ा लिया था। और उसके बाद जो मैजिक ऑयल था अपना, जी ये वाला, जी ये मैजिक ऑयल से थोड़ी मसाज की थी उसकी, हल्की हल्की सी। जी एक रात में सूजन पूरी उतर गई। सुबह मैं ड्यूटी जाने के लिए इतना रेडी हो गया, मुझे लगता था कि क्या हुआ क्या नहीं करके, इतना डर गया था मैं। लेकिन सुबह इतना नॉर्मल हो गया पूरा, सूजन एक भी नहीं रहा थी, जैसे पैर नॉर्मल था वैसे हो गया था। और जो दर्द था वो भी चला गया। इतना अद्भुत ये मैजिक ऑयल ना, बहुत यानी मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया था। जी भैया। बाकी इसीलिए एक्चुअली नाम ही मैजिक है। चल गया तो जादू, हाँ। नहीं तो तेल। और अपना तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि बनाओ किसी और चीज के लिए, असर किसी और चीज में करता है। हाँ। ये तो बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्यूटी क्रीम बनाया, श्री राम बटी पूरे परिवार के संग मिल के बनाया। लीवर बटी भी शायद आप बना चुके हैं। हाँ। हाँ। नहीं नहीं भाई जी, लिवर वट्टी का जो ये सामग्री थी ना, वो नहीं मिली मुझे। अच्छा, नहीं मिली तो मैंने लिवर नंबर। वट्टी। हम्म। अच्छा अच्छा। ओ, अभी कल मैं बनाने वाला हूँ मैजिकल बाम, उसकी सामग्री ला के रखी है। बहुत बढ़िया। कल मैं चौपाल चौपाल में ही बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। ये हाँ तो हाँ। सोने पे सुहागा हो जाएगा। चौपाल पे चलेगा, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। हाँ हाँ, वंदे मातरम। पुष्पा बहन, पुष्पा बहन, कल्याणी सा बहन। हाँ जी भैया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हम वो बॉडी वेट लॉस के लिए जो मध लेते हैं ना नॉर्मल पानी में, हाँ तो ये उनको दे मैं बताऊं मैं? मैंने तो इसलिए नहीं बोला कि आप जैन हो। भैया ये मैं नहीं लेती, लेकिन ये दीदी लेती है। हाँ तो इनको सुबह सुबह ये ले लो, शाम को ये अपना चूरन, दोनों साथ में चल जाएगा। अच्छा भैया, वो बोल रहे हैं कि एक बार उन्होंने लिया था मध ऐसे नॉर्मल पानी में, तो वो एकदम ऐसे मिक्स नहीं होता है, जैसे मतलब ऐसे ऊपर ऊपर एकदम से रहता है, तो इसको बहुत घुमाना है कि ऐसे ही हाँ, एक बार? घुमाना है, चम्मच से घुमाएंगे तो मिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी में नहीं मिक्स होता है, लेकिन मिक्स हो जाता है घुमा के। हाँ तो बोल रही है कि थोड़ा ऐसे घुमाते हैं, लेकिन वो नीचे बैठ जाते हैं, एकदम मीठा हो जाता है लेकिन एकदम मिक्स नहीं होता है, तो चलेगा ना ऐसे ही, मतलब साथ ऐसा है, साथ में ले ले उनको सब? बोलो उनके बदले मैं ही आगे पी लेता हूँ, हे भगवान। दो एक गिलास में एक चम्मच मध ना भैया? हाँ जी हाँ जी। एक चम्मच नहीं, 2-3 चम्मच। दो तीन शरीर देख के ठीक। बात करनी पड़ती है। ठीक है। जी जी भैया, ठीक है। रवि रंजन भाई, क्या दिखा रहे हो? ये लगता है वंदे सप्तगुना। मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। ये तो लगता है सप्तगुना बटी के सामान लेके आए हो। जी 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 जी। ये हाँ इलायची, जी। ये जो गोंद है, क्या नाम बोलते हैं, कमर प्लास का कमर गोंद का, है, हाँ कमर कस गोंद। कमर का। जी। ये बहेरे का छिलका, हाँ जी हाँ जी। और एक ये है आजू आजू फल। काजू फल, हम्म। और ये भी छिलका ही है भैया। हम्म।
और वो ये सफेद, एक सफेद मूसली उधर पड़ी हुई है। हाँ, ये सफेद मछली। हाँ, और उधर वो फूल पड़ा हुआ है उसके। ये फूल बता रहा था उसका कि फूल नहीं होता, वही होता केसर का फूल था, क्या था? काली सुपारी के फूल, उसको काली सुपारी। काली सुपारी। जी जी। हम्म। तो ये सामग्री आ गई है, कल कोशिश करते हैं कल तैयार कर देने का। जी जी। हमारे पास में एक है अंकल जी, वो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत हैवी वाले हैं। मैंने कहा सबसे पहले अंकल जी को ठीक कर देना। जो एक सामान होता है वो पठानी लोध। अच्छा, ये वाला ना जो छिलका सा है। हाँ हाँ, एक बहेड़े का छिलका होगा, एक पठानी लोध। हाँ, दो है छिलके में, दो आइटम है। एक एक बहेड़ा और एक पठानी लोध। ये जो लकड़ी जैसा है लंबा लंबा, वो है लोध। अच्छा, ये वाला। हाँ, और वो जो है जो फल के टुकड़े की तरह है, वो है बहेड़ा। जी जी। हम्म। तो ये तो बन गई है, क्या नाम है इसका, लीवर बोटी तो बन गई थी, अच्छे क्वांटिटी में बना लिया था। और ऐसे डिब्बियों में डाल करके सेवा चल रहा है। बहुत बढ़िया। एक राज मिस्त्री है हमारे घर एक गेट के सामने ही, एक किराए का बेरा टाइप का है, उसमें रहते हैं। उनको बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है। तो और डॉक्टर ने उनको हार्ट पेशेंट बना के रखा हुआ है कि हम्म। आपके नसें ब्लॉकेज होती है। आप बहुत सालों से दवाई खा रहे हैं। मैं एक दिन पकड़ के और बिठा लिया अपने पास, मैं कहा कितने दिन से दवाई खा रहे हो? तो कहते हैं बहुत समय हो गया बाबू। हम कहा ठीक हो गए? तो कहते हैं नहीं। मैं कहा फिर हमको थोड़ा 5-7 दिन का टाइम दीजिए, हम आपका पेट सही करके दिखाते हैं। तो उनके लिए इस डब्बी में निकाल के रखा हुआ, 3 दिन उनको हो चुका है, 2 दिन का और देना है। हम्म। वो भी निःशुल्क सेवा चल रहा है। मैं कहा पहले आप ठीक हो जाओ, पूरा चंगा भला हो जाओ, उसके बाद देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। एक रोटी सुबह और एक शाम को उनको दिया जा रहा है। बहुत अच्छा। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जी। परीक्षण का कार्य चालू है। जी। मीरा लीवर मित्तल बटी। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया। भैया ये बेटा है 14 साल का, बोल रहा है मेरे को दिन भर नींद आती है, हम्म। तो क्या बताऊं इसको? चूना जी। और खाने में। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको जी दिन में नींद आए, या किसी को भी आए, तो होम्योपैथी में लाइकोपोडियम और घरेलू में चूना बहुत ही बढ़िया जी। काम करता है। जी, धन्यवाद भैया। चूने की उतनी मात्रा रख देना भैया कि एक और कम एक करूं। एक, एक ग्राम। जी धन्यवाद। हाँ, 1 ग्राम धन्यवाद। गेहूं के दाने के बराबर चूना। और लाइकोपोडियम की मात्रा कितनी भैया? 200 पावर की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 15 दिन। 2। पानी के साथ, आधी कटोरी पानी के साथ? नहीं नहीं, ऐसे जीप पे। जी और भैया ये बायोकेमिक की दवाइयों में नहीं है ना लाइकोपोडियम? नहीं, उसमें नहीं है। जी धन्यवाद। बायोकेमिक में भी होगा, अधिक नींद आने का एक जो होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, अधिक नींद आना या अधिक आलस आना। तो जो जी उसमें अधिक देख आलस लेती आना वाला होगा, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। हूँ। जी ठीक है। ठीक है भैया, देख लेती हूँ। धन्यवाद। भैया मधु में जो काली मिर्च को रगड़ के लगाते हैं वो किसके लिए है? वो भी है। जो बच्चा है और वो उसकी आंखों के एक दीदी को माइक बंद हो गया। जी भैया, वो मेरे को भी याद था, लेकिन बोले कि आंख में काली मिर्च लगाना नहीं चाहिए। मैं बताई थी तो इसको लगा मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, हल्का रगड़ के लगाया। मैं तो एक लोग को लगवाया था, नींद पूरी भग गई। हाँ कह रहे हाँ, दोबारा तो उनके पास आएंगे नहीं। बहुत बहुत ज्यादा नहीं चला क्या भैया? नहीं ज्यादा मतलब नहीं चलता दीदी, 1 मिनट मुश्किल से। या होंगी वो दीदी कहाँ पे, प्रीति गुप्ता दीदी होंगी शायद, अलीगढ़ की देखो। थी। प्रीति गुप्ता दीदी, उन्होंने किया, उनको करवाया था लाइन पे लेके। ऐसे बताता तो लगाती ही नहीं। तो मैंने तो उनको लाइन पे ही लेके कर लिया था। प्रीति गुप्ता दीदी आप ही थी, कोई और थी? नहीं नहीं भाई जी। वो कोई और दीदी थी भैया। कोई और दीदी थी? हाँ हाँ हाँ। वो भी थी, मतलब यूपी साइड से ही थी, बाहर। जी, जी, जी। हम्म। मंजू, मंजू दीदी थी सर। मंजूलता या ऐसा कुछ नाम था सर। पता नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग है वो। आपने तुरंत तुरंत करवाया था दोपहर के समय, वो घसवाया था स्लैब पे, हाँ और फिर
जी धन्यवाद। उसका तो 5-6 अभी जनों को और बताया, 5-6 जनों को और बताया, सबको अच्छा असर कर गया। लेकिन वो बच्चा था, मुझे उम्मीद थी कि बच्चा ये नहीं करेगा। जी और अभी बच्चा है या चला गया? नहीं इधर ही है भैया। तो ये भैया कैसे, जैसे काली मिर्च को घसेंगे तो शहद के साथ ही घस दें? हाँ हाँ, शहद में घिस के। थोड़ा घिसेंगे दीदी, ज्यादा नहीं, मतलब एक और हिसाब से आप ना जितना। भैया दीदी, जी आप अपना स्पीकर बंद करो और मोबाइल को लगाओ कान में। अभी जो बोलूंगा बच्चे को नहीं सुनना है बस। आप स्पीकर बंद करो, मोबाइल को लगाओ, कान के पास रखो ताकि सुनाई दे आपको। स्पीकर हटा दो। जो हमारे बच्चे होते हैं ना, इस उम्र में उन्हें हस्त मैथुन की या यौन के प्रति उनकी आकर्षण बढ़ जाता है। उसके लिए भी ये लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे दिन भर रात भर नींद में उससे गलत सपने आ जाते हैं या कुछ, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। या फिर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए ये मस्तिष्क के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जी दीदी, स्पीकर ऑन कर लो। हाँ जी, नवनीता बहन। वह जी यही भैया, बहन है भैया जिसने मिर्च का प्रयोग किया था। भैया जी हाँ, मैंने लगाया था मिर्च आंखों में अपनी। अच्छा, तुमने लगाया था। हाँ जी भैया। अब अभी भी सोती हो दिन में? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं सोती। अब थोड़ी अच्छा। सोती है, अब तो फिर मिर्च लगवा दो। हाँ जी। अ, ये पुष्पा एक नाम भैया से है। भैया जी लीवर बटी का मैंने फीडबैक देना था अपना। जी। मैंने लीवर बटी बनाई थी भैया, तो मैं उसको 3-4 दिन से ले रही हूँ, और मेरे मतलब गले में छाले हो रहे थे, कुछ नहीं खा पाती थी, और जैसे मिर्ची लगती थी, ऐसे जैसे किसी नस में मिर्ची लगती है अंदर। तो लीवर बटी लेने से भैया वो छाले भी बिल्कुल ठीक हो गए, और पेट भी अच्छे से साफ होता है, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। वाकई अगर हम लोग इस पे चर्चा करते रहें तो यह लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में या 2-2.5 महीने में लीवर बटी के तो अनेकों अनुभव सुनने को मिल जाएगा अलग अलग जगह पे। हम्म। बिल्कुल भैया। एक दिन वो सुनीता दीदी कह रही थी कि मेरी वो फुंसी गायब हो गई। मैं तो कहा कि भाई हो सकता है वो ऐसे भी 2 दिन में ठीक होना होगा। तो ये बात सच लग रहा है कि हाँ, ये वाकई खून को भी साफ करके जख्म को भी भर रहा है। पतिदेव बोल रहे थे भैया जी कि गले में जैसे छाले हैं, मतलब खा नहीं पाती थी सब्जी, हम्म। तो बोलते थे कि इस पे दवाई लगा ले। मैं कहा नहीं, डॉक्टर की दवाई नहीं मैंने लगानी। तो ये लीवर बटी ली, इससे ठीक हो गया। बहुत। भैया लीवर बटी का काम है पेट को साफ भी तो कर रही है ना, और छाले होने का मतलब है कब्ज। कब्ज तो नहीं थी कब्ज, दीदी, मतलब जैसे पेट पेट में अच्छे गर्मी। से। पेट में पेट में गर्मी। गर्मी भी है, हाँ। मतलब कब्ज नहीं कह सकते उसको, पेट की गर्मी, और इसका काम है उसको। और कलमिस हो रहा है भैया, हम्म। ठंड दे देता है पेट में तुरंत। 2 दिन तो दीदी मेरा पेट साफ नहीं हुआ, जब मैंने तीसरे दिन ली ना तब अच्छे से साफ हुआ। बहुत अच्छा दीदी। किरण दीदी जौनपुर। 9:01 हो गए। किरण दीदी जौनपुर। पुष्पा। नायाब नायरा दीदी। भैया सबकी किरण दीदी को बातों से ढूंढना मुझे भी जरा, याद आ टाइम गया। डाउन हो गया। भैया वो नायाब है ना, हाँ। जब कभी भी वो टीवी देखता है या कुछ भी करता है तो भैया उसका मतलब ध्यान तो टीवी की तरफ होता है, तो हाथ से दूसरा कुछ ना कुछ करता रहता है, जैसे कुछ ना कुछ मरोड़ता है, कोई खिलौना या उसका रिमोट ही दांतों में लेता रहता है। मतलब एक टाइम पे दो दो काम उसके चलते रहते हैं हमेशा से। दीदी ये तो माँ के ऊपर गया है। माँ 2 जिंदगियां जीती है। ठीक है। नहीं भैया, भैया ये नहीं भैया, ये बात नहीं, ये बात है दीदी। आप उसको क्या चाहते हो कि वो एकदम ही निठल्ला होके बैठ जाए टीवी के आगे आपकी तरह ऐसे? नहीं नहीं दीदी, मोनिका दी, मुझे ऐसे लगता है कि ये इसकी शायद कंसंट्रेशन नहीं है अभी एक जगह पे। अरे, एक काम कर रहा है तो एक साथ जगह पे में कहा, दूसरी भी। उसकी तो इतना तेज है कि 2 जगह कर रहा है ना। हाँ, हाँ उम्र के जी, हाँ बाद जी। बैठेगा दीदी, उम्र के बाद बैठेगा, एक ही आप काम करेगा, आप इसे चिंता ना करें। निगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो। कि आपका हाँ। बेटा भैया शादी आज भी वो एक एक। अपनी रिमोट कंट्रोल कार भी चला रहा था और साथ साथ में टीवी भी देख रहा है, दोनों। मैंने कहा कुछ एक कर ले, मतलब एक एक टाइम पे एक काम नहीं करता।
मल्टी टैलेंटेड है, चिंता क्यों बिल्कुल। कर रही हैं? ठीक है। दीदी एक काम भी करेगा, 60 का पार हो जाएगा ना, उसके बाद वो एक ही करेगा, चिंता ना करे। अच्छा ठीक है दीदी, चलो। चलिए चलिए, अब आप सभी के लिए एक सवाल। हाँ जी, हेमंत भैया कुछ कह रहे हैं? जी, एक तो फीडबैक है कि कल वो गंगा जी में थे तो बेल का कांटा पैर पैर में पूरा घुस गया था प्रवक्त समय। तो मैं मतलब भटकते ही आया था, यहाँ भी घर पे भी भटकते आया, लेकिन आज सुबह में वही अजमाइन और गुड़ को करके उस पे लेप लगा दिया। उसके बाद से मेरा भटकना बंद हो गया और अब बिल्कुल ठीक है। बहुत ये फीडबैक था। और दूसरा कि लग रहा कि ये लीवर बटी जो है मेरा लीवर क्लींजिंग को बैठा के छोड़ेगा। ये कह रही थी। एक तो डॉक्टर आ गया भैया, ढूंढता हुआ गोविंद भाई को। ढूंढता हुआ। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि जो 18 घंटे का मेरा जो प्रोसेस था उसमें रख रहे थे, लोग वो फास्टिंग से डर रहे, बाप रे भाई ये फास्टिंग करना होगा। इतना ज्यादा डेज जैसे सामने ही अभी दीदी ही उस दिन जो हो रहा था, तो बता रहे बोल रहे थे ना कि अरे इसमें तो मेरा ये वो कर रहा था तो उसको पानी चढ़ गया, ये चढ़ गया, मैं कभी लीवर क्लीनिंग नहीं करूंगा। तो ये तो मतलब ये जो जस्ट लाइक लीवर क्लींजिंग ही है। तो मुझे लग रहा है कि अब लीवर क्लींजिंग में इसको ऐड ऑन कर दे कि लीवर मैंने जो लीवर बटी है वहां आप लोग लीवर बटी ही बोले, मैं इसको लीवर क्लींजिंग टैबलेट आ गया है। ले डॉक्टर ने अपनी भाषा बदल दी। और आप क्या करना, जैसे उसमें एप्सम सॉल्ट देते थे ना, आप कहना भैया 7 सामग्री आपके सामने, आप खुद बनाओ और खुद खाओ और खुद ठीक हो जाओ। जी, वही लीवर बटी टैबलेट रेडी कर लूंगा। बहुत बढ़िया। किरण दीदी। भैया, गोविंद भैया, भैया एक टास्क आपने कठिन वाला दे दिया। कौन सा? डॉक्टर आदमी को कि सारा 7 सामग्री और ये खाओ, ये बनाओ, ये खाओ वाला टास्क भैया डॉक्टर आदमी के लिए हानिकारक है। मैं आपको कहता हूँ, एक दीदी है, उन्होंने कहा मेरी बेटी को ना हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये एक जो भाभी जी है ना, उनको जब सांस ही नहीं लेते बन रहा, तो हमने अमृत धारा भी लगाया और काली मिर्च का जो बताएं आप वो भी नाक में डाल के फूंक दिया, और जैसे घुटन हो रही है, खुल नहीं रही है नाक। अभी चूना नौसादर है आपके पास? नौसादर तो नहीं होगा भैया। अच्छा, अभी तो वहाँ पे बाबूजी का वो था ना, तेरही हो रही, तो कोई अभी बात तक कोई बात नहीं, फिटकरी पड़ी है। ये देखिए, रामवती भी खत्म हो गई भैया। ये है भाभी जी, लीजिए बात करी भाभी जी। फिटकरी एकदम पड़ी ना है। जी। फिटकरी पड़ी है, फिटकरी। हाँ हाँ फिटकरी है। अच्छा, फुलाई हुई फिटकरी 2 चुटकी इनके जीभ पे रख दो और पीछे से दालचीनी उबाल के पिला दो ना। कच्ची फिटकरी है, कच्ची नहीं रख सकते। कच्ची नहीं, फुलाई हुई फिटकरी 2 चुटकी जीभ पे दे दो और पीछे जी से दालचीनी का पानी उबाल के पिला दो। ठीक है भैया। और अमृतधारा उनके नाक के अंदर ही लगा दो। लगा दिए भैया, और वो काली मिर्च भी फूंक दिए दोनों नाक में। ठीक है, अब दालचीनी उबाल के पिलाओ, पहले फिटकरी दे दो फिर दालचीनी उबाल के पिला दो। ठीक है भैया, ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। कोमल पटेल बहन। जया राठी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया अगरबत्ती का सामान लेने गई थी तो वो नौसादर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा। 8-10 दुकानों पे पूछ के आई। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में कोई पंसार, दिल्ली के पंसार खाने का नंबर दे देंगे, वहां मिल जाएगा। अभी हम अभी पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि जो जो चीजें बताई जा रही है उसका पंसार खाना भी ढूंढ के ला के दे दिया है, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। संजू यादव दीदी। संजू यादव दीदी। वंदे मातरम भैया जी। अरे जी रही है तो मैं तो सोचा टपक गई होगी आज। भैया जी, जो आपने बताया था बिटिया के वो दाना था उसमें पानी निकल रहा था, तो ये जो इनाइन चिप लगाई थी नारी सुरक्षा के पैड की,
जी तो उसमें आराम हो गया है, लेकिन ज्यादा दिन का होने के कारण अभी बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, लेकिन आराम हो गया है। नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब भैया जी, मेरा जो आपने कल बताया था, तो जैसे वो जलन तो थोड़ा कम लग रही है, लेकिन कल मेरा पूरी रात पेट में दर्द हुआ, और फिर वो मैं मेथी दाना और अजवाइन का पानी पी करके ही मैं पूरी रात किसी तरह बिताई। फिर मुझे 3 बजे नींद आई, और सुबह में भी मैंने पिया है, और अभी भी हम पी चुके हैं, तो आराम थोड़ा लग रहा है, लेकिन एकदम दर्द सही नहीं है। 2 दिन लगातार कर लो। जी भैया, ठीक है। धन्यवाद। धानवी, कोमल बहन, खाना खाना आ जाइए। खाना खाने आ जाइए, कितनी बार क्या? भूख लगी है बच्चों को। वो सही है बाबा, आगे ठीक, फिर बोलो ना बनाने तो। अच्छा, आता हूँ। कोमल बहन कहाँ रह गई? 5 बार आवाज लगा दी। ज्योति बहन को बुला लीजिए। ज्योति हेलो, आ गई बहन, अरे भैया, आई आवाज। ये पूछना था कि ये तारानगर के लिए इंदौर उज्जैन से कोई आ रहा है क्या? इधर से कुछ कोई साथ चाहिए, तो इच्छा है हाँ, आने की तो। एक बसें आती है दीदी, उसमें 50-60 लोग आते हैं एक साथ। तो वो आते हैं, पर कोई परिचित नहीं रहता है ना, इतना लंबा सफर है और पहली बार जा रहे तो देखिए, साथ तो चाहिए। आज के समय में हर किसी के पास एक परिचित व्यक्ति है, उसका नाम है मोबाइल। मोबाइल। ठीक है, मोनिका जी बहाने आवाज आ रही है? बहाने नहीं चलेगा। जी दीदी आ रही है। नेट खत्म हो गया था। रेनू बहन, मुंबई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया, जो आपने सब मुझे दवाई लिखी है यहाँ पे नहीं मिल रही है, पतिदेव मेरा भी आए नहीं है, तो मैं दवाई। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उनसे मंगा लीजिएगा। और अच्छा एक भैया, बात सभी बहनों के लिए है, जिनको भी पंसार खाने पे सामान ना मिले, वो एक माइका का नंबर है, गोविंद भाई उसका नाम है, उसके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट संपर्क कर लें। कहीं पे ना भटके, सीधा डायरेक्ट अपने मायके में जाएं और संपर्क करें और अपना काम निकलवाएं। हाँ दीदी, धन्यवाद इस शब्द के लिए। जी चलो कोमल बहन। जी भैया, जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण हरे राम हरे सब मिलके एक ही भजन गाओ एक ही राग में तो अच्छा लगेगा। अलग अलग डबली अपना अपना राग चल रहा है। चलिए ना, तो चल ही रहा है। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राजा राम 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 हरे 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 राम हरे राजा राम राजा राम हरे 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 गोविंद हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे जय हो हरे लाडली सरकार की जय हो सियापति रामचंद्र जू की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय हो सौ समृद्ध परिवार की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की जय हो जय हो रेनू दीदी, अब भाई साहब के इसमें कमर में दर्द था तो कैसा है? दीदी आराम है, लीवर वटी ले रहे हैं, उनसे आराम है। क्या बात है। मतलब पैर में और पीठ में दर्द था, खाली पीठ में दर्द था? नहीं दीदी, पेट में दर्द था और आगे आगे पेट में से निकल रहा था। तो लीवर विटी से पेट साफ हो गया होगा तो आराम मिल गया होगा। जी जी जी। तो अभी और दे रहे हैं अभी? हाँ जी, ले रहे हैं दीदी, 3 दिन से लगातार ले रहे हैं लीवर वटी, एक ही टाइम ले रहे हैं। और जो बार बार टॉयलेट जाते थे वो कह रहे हैं अब आराम है। चलो आपका मेहनत साकार हो गया लीवर वटी बना के। जी भैया, भैया लीवर वटी वटी तो डैडी जी ने बनाई थी अपने लिए। तब बनाया थे पिताजी के लिए, काम आ गया पति। जी बहुत अच्छा। आगे आने लीवर वाले ठीक हो समय जाए में तो सारी लीवर वटी बीमारी हो ठीक हो जाएगी जाए। हर घर की। वो जी दीदी। बिल्कुल साहित्य वटी होती है ना, वो हर घर की हो जाएगी। भैया जी ये पूछ रहे थे, नेत्र रोग नाशक की कोई और आंखों की कोई और दवाई है नेत्र रोग नाशक से अलग?
और तीखा चाहिए क्या? तीखा नहीं चाहिए, कम चाहिए भैया, कम तीखा चाहिए। तीखा चाहिए तो सिर्फ गुलाब जल में फिटकिरी मिला के नंबर बढ़ा हुआ है इनका, नंबर बढ़ता ही जा रहा है, मतलब पहले से पहले कितना नंबर था? और कुछ लिख दे। 0.5 था, अब 1 हो गया नंबर। ऐसा है, गुलाब जल 1 चम्मच गुलाब जल में 2 ग्राम फिटकिरी फिटकिरी का पाउडर डाल के छोड़ दें। फिर ठीक है भैया। जब अच्छे से घुल जाए तो उसको छान के ड्रॉपर में भर के रख लीजिए, उसको आंखों में डालें। फिटकरी तो सिंपल होनी चाहिए, फ्लाई तो नहीं? नहीं नहीं, फुलाई नहीं। ठीक है। जहाँ पे भी धोने और लगाने के काम है वहां पे कच्चा फिटकिरी ही सही है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया जी। जी जी। तो अब तो टिकट कंफर्म। अब तो उनका कमर दर्द ठीक हो गया है तो जी भैया। ठीक है। फेविकोल से चिपकेगा? नहीं, फेविकोल से थोड़ी चिपकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी का चौपाल में जुड़ने के लिए मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत के साथ 7:30 बजे चौपाल में। और भूल न जाना, तारानगर जरूर आना। भूले नहीं, तारानगर तारानगर तारानगर, आओ तारानगर, चलो तारानगर, मिलो तारानगर, पधारो तारानगर। तारानगर तारानगर तारानगर। और सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार गूगल बाबा से जरूर पूछ लें कि तारानगर कहाँ है, उसकी डायरेक्ट बस है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट शहरों से डायरेक्ट बसें आती है। तो पहले पति परमेश्वर से पहले गूगल बाबा से पूछ लें, उसके बाद पति परमेश्वर के झाड़ा लगाएं। तो समित परिवार का एक ही नारा, चलो तारानगर हमारा। तो समित परिवार का एक नारा, चलो पहुंचो तारानगर। हमारे कहाँ से कोई बस नहीं है। आप जिसके हाथ जो भाई जुड़े हुए हैं उनको झाड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, उनको परमात्मा ने गाड़ी दे रखी है। एक साइड बैठे खुद, दूसरी साइड अपनी धर्मपत्नी को बिठाएं और पीछे बच्चों को बिठाएं और निकल पड़े, उनको कोई समस्या नहीं है। बहनों के लिए समस्या है तो वो पहले गूगल सर्च करें और उसके बाद पति परमेश्वर के झाड़ा लगाएं कि अपने डायरेक्ट बस जाती है, इसमें हम बैठ जाएंगे, इस समय पहुंच जाएंगे, इस समय मिल जाएगी आगे आगे हमें। और बस स्टैंड पे उतरने के बाद अपनी सिटी कंप्यूटर सोल्यूशन की दुकान है, वहां से शुरुआत हो जाती है। और उस दिन के लिए टेम्पू वहां पे लगवा दिया जाएगा बस स्टैंड से अपने होटल तक। तो उतरने के बाद चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा की असीम कृपा है, तारानगर के किसी भी कोने में होने के बाद अगर आप हरियाणा वालों की सिटी कंप्यूटर सोल्यूशन के नाम से दुकान के बारे में पूछते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है, 7717 तो अपनी जगह पे आपको पहुंचा देंगे। जी रेनू दीदी। भैया मेरी 2 टिकट कर लेना, दिल्ली से ही जाएंगे हम आपके साथ ही। हाँ। जी दीदी। एक एक टिकट भगवान के लिए, एक सीट रखी जाती है, एक दूसरी सीट हमारी रेनू और रमा दीदी के लिए। 2 टिकट ठीक है। होगी मेरी। और जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं भैया, आकांक्षा घंगश के पति परमेश्वर से बात हो गई क्या? नहीं, रह गई थी, अभी मैं करूंगा थोड़ा। भैया पहले आप काम निपटा ले, पहले शादी का दिन फिक्स हो जाता है ना, उसके बाद दिन कम बचते हैं, वही बात है। और जैसे जैसे दिन कम बचते हैं ना, फिर लोगों को भूलने की आदत लग जाती है, काम में इतना विचलित होता है कि वो भूल जाता है। तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो भैया सबसे पहला काम ये करना, करने के बाद खाना खाना। ठीक है जी भैया। चलिए, मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।